हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीतीश हाज़िर हूँ आपकी एफएम की पहली क्लास लेकर के। आते हैं टॉपिक पर। आपके सामने एक पेज रखा हुआ है, इसमें लिखा है, सबसे पहला टॉपिक है वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड इज़ डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट विच द लिक्विड एंड इट्स वेपर आर एट इक्विलिब्रियम एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्रेंड्स, मतलब वेपर प्रेशर मतलब जो वाष्प के द्वारा हमारा प्रेशर बनता है उसके लिए कहा गया है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर का प्योर लिक्विड इज डिफाइंड हम परिभाषित कर सकते हैं एज द एब्सोल्यूट प्रेशर, जैसे कि एब्सोल्यूट प्रेशर एट विच, जो कि द लिक्विड यानी कि लिक्विड एंड इट्स वेपर और इसकी वेपर यानी लिक्विड और इसकी वेपर आर एट इक्विलिब्रियम, यानी कोई मान लो पानी है, ठीक, उसे उबाल रहे हैं, यानी उबलने वाला वो पानी और उसकी वेपर यानी उसकी भाप जो है आर एट इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम में हो, यानी साम्य अवस्था में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो, साम्य अवस्था में हो, तो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर जो होता है वो हमारा वेपर प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो प्रेशर लगता है और कोई भी लिक्विड और उस लिक्विड से बनने वाली भाप यानी वेपर इक्विलिब्रियम में हो तो उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका फ्रेंड्स अच्छा हाँ, ये PV यानी प्रेशर ऑफ वेपर हम जो मतलब लिखते हैं वो लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, यानी F/A। आपको ये लिख लेना है। हिंदी वालों को हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़ लेना। द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आर कॉल्ड वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर होता है एक्सट्रैक्टेड पर कंडीशन पर कॉल्ड वेपर प्रेशर कहा जाता है। अच्छा, ये डेंसिटी दे रखी है। फिजिक्स में किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ के घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं। इसे रो या डी से निरूपित करते हैं, समझिएगा। यानी ये फिजिक्स में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व यानी कि डेंसिटी कहते हैं। इसे हम रो से दिखा सकते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, डी से निरूपित कर सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब जो हमारा पदार्थ दिया जाता है उसका मास और अपॉन उसका वॉल्यूम, इसे हम डिनोट करते हैं। तो समझ में आया इसमें कुछ? चलो अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, तो ये ठीक है, डेंसिटी समझ में आ गया होगा आपका अच्छे से। हाँ, तो हमारा अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा हाँ, उसमें थोड़ा सा ये यूनिट बताने को रह गई थी कि जो हमारा घनत्व की डेंसिटी की यूनिट होती है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। चलो विस्कोसिटी को पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए, है ना। किसी भी तरल का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल, है ना, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल को अंग्रेजी में स्ट्रेस बोलते हैं, मैंने लिख रखा है। प्रतिबल यानी स्ट्रेस या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत का मतलब डिफॉर्म करने का विरोध करता है। सामान्य शब्दों में ये उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने के प्रतिरोध की क्षमता को परिचायक है। उदाहरण के लिए पानी पतला होता है एवं उसकी संयानता वनस्पति तेल की अपेक्षा कम होती है ना। जो कि गाढ़ा होता है, किसी द्रव या गैस की क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षा गति का विरोध करने वाले घर्षण को ही संयान बल कहते हैं। समझ में आया होगा, है ना। क्या? किसी द्रव या गैस के क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षा गति का विरोध करने वाले घर्षण के बल को संयान बल कहते हैं। और समझिए कि संयानता का मापन विस्कोमीटर की सहायता से किया जाता है। जब जहाज़ पर पानी का विचरण करता है तब समुद्र का पानी संयान अवरोध प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार
हवा भी हमारे जहाज़ों तथा कारों की राह में अवरोध उपस्थित करती है। हमारी कलम की विशेषता काफ़ी हद तक उसकी सयानता पर निर्भर रहती है। क्या मतलब जो हम पेन चलाते हैं और जो पेन की मतलब जो विशेषता होती है वो काफ़ी हद तक उसकी सयानता पर निर्भर करती है। ये बात हमें पता होना चाहिए, है ना। तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि हमारी विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी यानी सयानता होती है किसी भी मतलब जो हमारा लिक्विड दे रखा होता है उसका जो गाढ़ापन होता है ना, गाढ़ापन होता है वो हमारी उसकी विस्कोसिटी होती है। जैसे कि हमने उदाहरण में बताया था कि हमारा एक पानी ले लिया जाए तो पानी पतला होता है ना, तो उसकी जो सयानता होती है, विस्कोसिटी होती है, वो कम होती है ना। और अगर हमारा कोई ले लिया जाए, जैसे मरकरी ले लिया जाए, तो मरकरी जो होती है वो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसकी अपेक्षा क्या कहते हैं, गाढ़ी होती है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इसकी परिभाषा और पढ़ लेते हैं। सीधी सी बात है इसमें कि किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है ना। चलो अगली टॉपिक पे आते हैं, सरफेस टेंशन। किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा, है ना, किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा AB की एकांक लंबाई पर, किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये समझिएगा डायग्राम दे रखा है। मान लीजिएगा कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है। बाल्टी की ऊपरी परत पर ये हमने क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा मान लेते हैं खींच ली, है ना, AB किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा AB की एकांक लंबाई पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल ही उस तल पर द्रव का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहलाता है। इसे हम T से डिनोट करते हैं। किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा, किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा AB से हमने अभी लिख दिया ऐसे, काल्पनिक रेखा AB की एकांक लंबाई पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल ही उस तल पर द्रव का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहलाता है। इसे हम T से डिनोट करते हैं। और एकांक लंबाई पर हमारा सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। तो हम यहाँ से ऐसे परिभाषा बना के भी लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से कि एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स यानी किसी द्रव की सतह पर, है ना, एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स जो हमारा होता है वो सरफेस टेंशन होता है ना। और इसे न्यूटन प्रति मीटर से क्या कहते हैं, उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा अगली हमारी जो है टॉपिक है वो है चोएसन मतलब कि संसर्जन बल क्या होता है, द्रव का वह गुण जिसके कारण तरल के अणु यानी कोई पदार्थ है, तरल यानी कि गीला यानी लिक्विड है, द्रव का वह गुण जिसके कारण तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे पानी है और दूसरा हमारा तेल है, वैसे आकर्षित तो नहीं करते लेकिन उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं अगर बाई चांस वो आकर्षित करें, है ना। द्रव का वह गुण जिसके कारण तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं चोइजन कहलाता है। यहाँ एक बल लगता है, ये बल सम सब्सटेंस के बीच कार्य करता है ना, सेम सब्सटेंस के बीच करता है। हाँ मैंने बताया था नहीं करता उसके बीच, तेल और पानी के नहीं कर सकता। सेम सब्सटेंस का मतलब होता है ठीक बताया था ना मैंने, सेम सब्सटेंस चाहिए यानी कि एक जैसा पदार्थ चाहिए, उसके बीच ये कार्य कर सकते हैं ना। तेल और पानी नहीं ले सकते हम, एक जैसा पदार्थ होना चाहिए। इस प्रकार के बल के कारण ही बूंद अपना न्यूनतम आकर्षण गोल आकार बनाए रखती है। मरकरी व पेंट में चोइसन के गुण सर्वाधिक अधिक होता है। अगला हमारा जो दे रखा है टॉपिक वो दे रखा है हमारा असंजन का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसे एडिशन, है ना, एडहेसन। तो यह फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण विभिन्न प्रकार के पदार्थ अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एडिशन का तथा लगने वाले बल पर एडिशन फोर्स कहते हैं यानी असंजन बल कहते हैं। समझिए इसे, मैंने बताया था कि उसमें था सेम एक जैसे पदार्थ होने चाहिए यानी सेम सब्सटेंस होने चाहिए। इसमें हमारे अलग अलग भी हो सकते हैं यानी कोई भी फ्लूइड ऐसा, यानी एक हमारा पानी है दूसरा मरकरी है, अगर उसमें आकर्षण होता है ना, दो पदार्थ यदि अलग अलग हैं उनमें आकर्षण होता है तो वो हमारा असंजन बल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है ससंजन और असंजन। ससंजन का मतलब सेम सब्सटेंस चाहिए, है ना, असंजन का मतलब डिफरेंट सब्सटेंस चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।